हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम आपकी 10th क्लास का रिटेल का यूनिट 4 सेकेंड यूनिट का 4th सेशन कर रहे हैं और आज हम इसमें टॉपिक करेंगे रूल्स रिगार्डिंग डिलीवरी ऑफ गुड्स, यानी कि वस्तुओं की डिलीवरी से संबंधित कौन कौन से नियम हैं। तो जब भी कस्टमर वस्तुएं ऑर्डर करता है तो रिटेलर के द्वारा वस्तुओं की डिलीवरी कस्टमर को दी जाती है। तो जब भी रिटेलर कस्टमर को वस्तुओं की डिलीवरी करता है तो डिलीवरी से संबंधित कुछ नियम होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं जो हमें फॉलो करने होते हैं। तो हम उन नियमों को आज ध्यान से पढ़ेंगे। अब हम एक एक करके देखेंगे कि डिलीवरी के कौन कौन से नियम हैं। तो इसमें हम फर्स्ट जो रूल है दैट इज़ डिलीवरी मेथड, यानी कि डिलीवरी के तरीके। इसमें हम ये देखते हैं कि कस्टमर को डिलीवरी किस तरीके से की जाएगी, क्या मेथड होगा, कौन सा तरीका होगा कस्टमर को डिलीवरी करने का। जैसे कि डिलीवरी होती है एक्चुअल डिलीवरी, ठीक है, एक होती है कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, ठीक है, यानी कि वास्तविक डिलीवरी या फिर प्रतीकात्मक डिलीवरी। तो हम ये देखते हैं कि हम कस्टमर को वास्तविक डिलीवरी करनी है या प्रतीकात्मक डिलीवरी करनी है, हमें डिलीवरी कौन से तरीके से करनी है। सेकेंड इज़ डिलीवरी टाइम, यानी कि डिलीवरी का समय। इसमें हम ये देखते हैं कि कस्टमर को डिलीवरी किस समय पर की जानी चाहिए। तो कस्टमर को डिलीवरी ऐसे समय पर करनी चाहिए जिससे कि कस्टमर को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो। तो जो कस्टमर को हमने प्रॉमिस किया है, वादा किया है, उसी के अनुसार सही समय पर हमें डिलीवरी करनी चाहिए। जैसे कि अगर हमें किसी ऑफ़िस में डिलीवरी करनी है और हम रात को 10 बजे डिलीवरी कर रहे हैं तो ऑब्वियस बात है कि वो डिलीवरी के टाइम पे ऑफ़िस बंद होगा। तो काम करने का स्थान है अगर, तो जो काम करने का समय है उसी के बीच में हमें डिलीवरी करनी चाहिए। थर्ड इज़ पेमेंट एंड डिलीवरी, यानी कि डिलीवरी और पेमेंट। पेमेंट होता है पैसे देना, ठीक है। तो इसमें एक वस्तुओं की डिलीवरी जो है और वस्तु की पेमेंट, जब हम वस्तु डिलीवर करते हैं तो पेमेंट हम वस्तु की ले लेते हैं, तो एक साथ होनी चाहिए जिससे कि रिटेलर और कस्टमर दोनों संतुष्ट रहते हैं ना। तो अगर हम वस्तुओं की डिलीवरी कर देते हैं लेकिन कस्टमर पेमेंट नहीं देता तो रिटेलर को इससे फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए डिलीवरी और पेमेंट एक टाइम पे होने चाहिए। नेक्स्ट इज़ डिलीवरी का स्थान, यानी कि प्लेस ऑफ डिलीवरी। हमें डिलीवरी किस प्लेस पर करनी है इसका भी ध्यान रखना चाहिए, किस प्लेस पर या किस स्थान पर करनी है। जो एड्रेस, जो स्थान कस्टमर द्वारा बताया गया है उसी स्थान पर हमें वस्तु की डिलीवरी करनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ डिलीवरी एक्सपेंसेस, यानी कि डिलीवरी खर्च। जो वस्तुओं की डिलीवरी करने में जितना भी खर्च आता है, जैसे हम किसी भी यातायात के साधन द्वारा वस्तुएं भेजते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ खर्च, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस आते हैं। तो वो खर्च कौन करेगा, कस्टमर करेगा या रिटेलर करेगा, ये बात पहले से ही डिसाइड कर लेनी चाहिए, पहले से ही तय कर लेनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद है डिफेक्टिव डिलीवरी, यानी कि ख़राब डिलीवरी। तो अगर वह ख़राब वस्तुओं की डिलीवरी की जाती है तो यह कस्टमर पर डिपेंड करता है कि वो उन वस्तुओं को रिसीव करे या ना करे। क्यों? क्योंकि अगर वस्तुएं ख़राब हैं तो कस्टमर उन्हें लेने से मना कर सकता है। नेक्स्ट इज़ डिलीवरी इन इंस्टॉलमेंट, यानी कि किश्तों में डिलीवरी। जब हमें वस्तुओं की डिलीवरी किश्तों में की जानी हो तो कस्टमर को पहले से ही इस बात के बारे में बता देना चाहिए कि आपको डिलीवरी इंस्टॉलमेंट में की जाएगी। जैसे कि अगर किसी कस्टमर ने बड़ा ऑर्डर दिया है, जैसे कि 2000 वस्तुओं का ऑर्डर दिया है और हमें वो 2000 वस्तुएं बनाने में समय लगेगा, तो हम क्या करें कि जैसे कि हम 500 के 4 लोट्स भेज सकते हैं। जैसे कि 500 वस्तु बना दी, एक बार कस्टमर के पास भेज दी, उसके कुछ दिनों बाद फिर से 500 वस्तुएं भेज दी। तो इस तरीके से हम इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी कर सकते हैं। लेकिन इंस्टॉलमेंट में डिलीवरी करने से पहले कस्टमर से इस बारे में बात कर लेनी चाहिए। नेक्स्ट इज़ कस्टमर डिमांड फॉर डिलीवरी, कस्टमर द्वारा डिलीवरी की मांग। अब रिटेलर है वो डिलीवरी कब करेगा, कस्टमर को वस्तुएं कब भेजेगा, जब कस्टमर उससे वस्तुओं की मांग करेगा तभी रिटेलर वस्तुएं डिलीवर करेगा। अगर कस्टमर वस्तुएं नहीं मंगवाता, उसने किसी प्रकार की मांग नहीं की, तो रिटेलर कोई भी डिलीवरी नहीं करेगा।
नेक्स्ट इज़ रिफ्यूज़ल बाय बायर, यानी कि कस्टमर द्वारा वस्तुएं लेने से मना करना। तो अगर कस्टमर वस्तुओं का ऑर्डर देने के बाद वस्तुएं लेने से मना करता है तो डिलीवरी में जितना भी खर्चा होगा वो सारा खर्चा कस्टमर को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि कस्टमर की गलती है कि वो वस्तुएं स्वीकार नहीं करता। तो इस केस में जितना भी खर्चा होगा, जितने भी डिलीवरी एक्सपेंसेस आएंगे, वो सारे खर्चे, वो सारे एक्सपेंसेस कस्टमर को देने पड़ेंगे। तो ये थे कुछ रूल्स जो कि डिलीवरी से रिलेटेड है। वस्तुओं की डिलीवरी करते समय हमें किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। कोई सजेशन है तो आप वो भी दे सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।